जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर भारी गोलीबारी चल रही है। पाकिस्तान ने मंगलवार को घात लगाकर भारतीय सेना के 3 जवानों को शहीद कर दिया। शहीद हुए एक जवान के शव के साथ बर्बरता भी की गई। भारतीय सेना बॉर्डर पर पाकिस्तान की बर्बरता का मुंहतोड़ जवाब देने में जुटी है। माछिल सेक्टर में यूपी के गाजीपुर के शशांक और मनोज और जोधपुर के प्रभु सिंह की शहादत का बदला लेने के लिए पूरा देश कसमसा रहा है। सेना ने अपने इन जांबाजों की शहादत के बदले पाकिस्तान के 3 फौजियों को मार गिराया है। लेकिन नोटबंदी का विरोध करने में जुटी किसी पार्टी को फुर्सत नहीं कि वो देश पर कुर्बान हुए 3 जवानों को भी याद कर ले। फिलहाल माछिल सेक्टर में शहीद हुए जवानों के घर और गांव में मातम पसरा हुआ है। लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए कि वो फिर सीमा पर ऐसी नापाक हरकत करने से पहले 100 बार सोचे। हालांकि बॉर्डर के हालात इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान अभी सुधरने वाला नहीं है। सीमा पार से भारी गोलाबारी आज भी जारी रही। खुद भारत को युद्ध के लिए उकसा रहा पाकिस्तान अब ये दुष्प्रचार भी कर रहा है कि सीज फायर भारत की ओर से लगातार तोड़ा जा रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की ओर से अंधाधुंध फायरिंग हो रही है, जिसमें अब तक सेना और बीएसएफ के 19 जवान शहीद हो चुके हैं। पिछले 1 महीने में ये दूसरी बार है जब पाकिस्तान ने शहीद हुए भारतीय जवान के शव का अपमान किया है। तो सवाल 2 बड़े हैं। क्या पाकिस्तान भारत को युद्ध के लिए उकसा रहा है? और दूसरा बड़ा सवाल यह है कि नोटबंदी के खिलाफ हो हल्ला मचाने वाले विपक्षी सांसदों को क्या शहीदों की शहादत याद नहीं आई? आज किसी ने भी संसद में इन 3 शहीदों का नाम नहीं लिया। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बड़ी बहस होगी और हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ संबित पात्रा है जो कि बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है। हमारे साथ राजीव त्यागी जी है जो कि कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन है। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा है, डिफेंस एक्सपर्ट है, और रिटायर्ड कर्नल यूएस राठौर साहब जो कि एक डिफेंस एक्सपर्ट है। सबसे पहले मैं राजीव जी आपके पास आना चाहूंगा। अच्छी बात है कि नोटबंदी को अगर आप प्रजातंत्र में अगर आप उसका विरोध करना चाहते हैं तो किसी को इस बात से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन क्या आपको शहीदों की शहादत भी आज याद नहीं रहेगी? कल पाकिस्तान ने शव के साथ बर्बरता की है, आज हमने गांधी मूर्ति के साथ हो हल्ला कर लिया। न राज्यसभा में उनकी याद आई, न लोकसभा में उनकी याद आई, न कांग्रेस पार्टी ने कोई काम किया, न श्रद्धांजलि दी, न किसी और विपक्षी दल ने। मैं सबको एक ही तराजू पर तोल रहा हूं। देखिए दीपक जी, ये महत्वपूर्ण है जो आपने प्रश्न उठाया है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण ये है कि इतने शहादत क्यों हो रही है देश में? सेना के जवानों की शहादत हो रही है, ये तो मैं फैक्ट के तौर पे आपको बता रहा हूँ। शहादत हो रही है, हम सब जानते हैं। हम सब कह रहे हैं कि मुंहतोड़ जवाब देने के बाद भी कोई और मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है। सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक भी की है, लेकिन सवाल फिर यही उठता है कि क्या शहीदों को नमन नहीं करना चाहिए? मैं जवाब देता हूँ। शहीदों को नमन करने का या सेना के किसी अचीवमेंट का राजनीतिकरण करना या उस पर कोई राजनीतिक रोटी सेकना नहीं, ये मानवता है। नहीं, मानवता कांग्रेस से ज्यादा किसी ने नहीं की। ये बताइए, देखिए क्या मैं जवाब दे शब्द को मैं पूरा जवाब मानवता नहीं है। नहीं, राजनीति की बात नहीं। मैं पूछना चाहूंगा, क्या संसद का आज ये दायित्व नहीं बनता था? क्या शहीदों पे, आतंकवाद पे या पाकिस्तान पे राजनीति होनी चाहिए? मैं तो नहीं मानता कि राजनीति होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी मानती है उसमें तो कोई राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन राजनीति आपने की ना, जब राहुल गांधी ने बयान दिया कि खून की दलाली हो रही है। तो माय डियर सर, मुझे बताइए ना कि होर्डिंग्स पे सेना के जवानों का फोटो लगा करके वोट मांगने की जो कोशिश की गई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्या चुनाव कहा है जो वोट मांगे गए? नो माय डियर सर, चुनाव कहा है जो वोट मांगे गए? मैं आपसे रिक्वेस्ट, चुनाव कहा है जो वोट मांगे गए? चुनाव नहीं है? क्या होर्डिंग्स नहीं देखे हमने? आगरा से लेकर के लखनऊ तक हमने बहुत सारे होर्डिंग्स देखे। हमारा एक कहना है, बहुत स्पष्ट कहना है। संबित पात्रा मेरे दोस्त बैठे हैं यहां पर, मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा। संबित पात्रा जी से कहूंगा कि सरकार में जवाब दे 2013 दिसंबर तक। नहीं, मुझे इस बात का जवाब दीजिए। मैं कर्नल साहब से भी यही सवाल पूछ रहा हूं, क्या शहीदों को नमन करना मानवता नहीं है? क्या नोटबंदी के खिलाफ क्या आज करते हैं? सभी दलों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती थी? विपक्षी दल, सरकार का दल, शहीद इतनी हो क्यों रहे? भारतीय सेना ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके शहादत को नमन करना मानवता तो है ही, ये राष्ट्रीय कर्तव्य भी है। मैं सहमत हूं। सीधी सी बात है। इसके आगे त्यागी जी जो कहना चाहते हैं वो कैसे? तो त्यागी जी, आप एक राष्ट्रीय कर्तव्य को भूल गए, एक राष्ट्रीय कर्तव्य को भूल गए आप इस बात को
मैं कह रहा हूं क्योंकि आप मुझे बताइए डॉक्टर संबित पात्रा, कांग्रेस पार्टी ने जब 2014 में छोड़ा था, एक छोटी सी बात कह दूं दीपक जी, बहुत महत्वपूर्ण है, 2013 दिसंबर तक पूरे जो इंसिडेंट हुए, सर आप फिगर देंगे इंसिडेंट क्या था, नंबर ऑफ इंसिडेंट 94 सिविलियंस मारे गए, 9 एक साल में 36 सिक्योरिटी पर्सनल्स मारे गए, 32 टेररिस्ट मारे गए और फॉरेन टेररिस्ट कोई नहीं मारा गया 2013। मुंबई हमला आज के जो आंकड़े, ये 2 के टाइम ही हुआ था। आज के जो आंकड़े, आप भूलिए मत, आज के जो मुंबई हमला कब हुआ था? आप वाला हमला कैसे भूल गए? पार्लियामेंट पे हुआ था, जिस पार्लियामेंट में आज पूरा शोर मच रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं, टाइम पे हुआ था ये इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप एक तरफ कह रहे हैं, कर्नल साहब मैंने कहा राजनीति नहीं होनी चाहिए इस विषय पे, कर्नल साहब समाधान ढूंढना चाहिए। कर्नल साहब कुछ कहना चाहते हैं? फिर डॉक्टर संबित पात्रा कह रहा हूं, मेरी समझ में हम मुद्दे से भटक रहे हैं, समय की कमी है, इसलिए हम चाहेंगे कि हम मुद्दे पे आए जो कि बहुत ही ज्वलंत मुद्दे हैं और वो बात करें। पीछे की बात करने से सभी को पता है पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बिल्कुल सबको पता है कि आतंकवाद का इतिहास क्या है, पाकिस्तान का इतिहास क्या है। पाकिस्तान ने, राजीव त्यागी जी बहुत डिस्कशन हो गया, 320 बार पाकिस्तान सीमाओं का अतिक्रमण कर चुका है, 20 जवान शहीद। संबित पात्रा जी, ये वही कांग्रेस पार्टी है जो कह रही थी कि सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो बाहर आए। निश्चित रूप से, बिल्कुल। आपकी पार्टी नहीं कहा था। डॉक्टर पात्रा बताइए, क्या ये राष्ट्रहित में था कि, मुझे बताइए, क्या ये राष्ट्रहित में था? अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम से, अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के थे और प्रधानमंत्री थे देश के, क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम से और मनमोहन सिंह के टाइम पे 6 बार सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई थी? क्या पाकिस्तान के 3 सैनिकों का सर काट करके हमारी सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक कतई नहीं हुई थी जिस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक नहीं माय डियर सर, मोदी सरकार ने की है। लेकिन पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि पहले सीमाओं पे वारदात करती थी पाकिस्तानी सेना, अंदर घुस करके वारदात कर रही है। ठीक है राजीव त्यागी जी, ठीक है राजीव त्यागी जी। डॉक्टर संबित पात्रा, आज सब भूल गए इन शहीदों को? बहुत गंभीर प्रश्न है और मैं निवेदन करूंगा, देखिए मैं तो निवेदन राजीव जी से ही करूंगा क्योंकि बाकी 2 जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो तो बहुत ही डेकोरेटेड ऑफिसर्स रह चुके हैं। हम लोग को इसमें चिल्लाकर डिबेट नहीं करना चाहिए क्योंकि आज ही जो शहादत प्राप्त जवान थे उनकी बॉडीज उनके घर गई है, उनका संस्कार हुआ है। उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त, उनके मित्र अगर ये डिबेट देखेंगे, जो कि देख भी रहे होंगे, तो क्या लगेगा उनको कि इस प्रकार हम तू में करके लड़ रहे हैं। आप सही प्रश्न पूछ रहे हैं दीपक जी कि हम किस प्रकार की लड़ाई में लग चुके हैं संसद में कि आखिर हम अपने ही देश के जवानों को शहादत तक नहीं दे पा रहे हैं। और दीपक जी मैं एक बड़ी बात कहूं, न्यूज एक्स आप ही का सिस्टर चैनल है। न्यूज एक्स ने आज कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि पंजाब से कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हैं, उनसे एक इंटरव्यू किया पार्लियामेंट के परिसर में ही, और जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि जवाब क्या दिया। जब यही प्रश्न जो आपने मुझसे पूछा कि क्या यहां शहादत को नमन नहीं होना चाहिए था, आप लोग 2 मिनट खड़े नहीं हो सकते थे मौन के लिए? तो आप जानते हैं, क्योंकि आपके चैनल ने दिखाया, मैंने उस पर अपना प्रतिक्रिया दिया। कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि देखिए जवान जो होता है वो तो लड़ने के लिए ही होता है, शहादत रोज होती है और ये फायरिंग रोज होती रहती है, मगर पार्लियामेंट में डीमोनेटाइजेशन ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए इस पर बहुत ज्यादा डिस्कशन करना अनिवार्य नहीं था। आप खुद चैनल ने इस इंटरव्यू को दिखाया है। मैं शर्म से अपने सर को नीचे करता हूं कि हमारे इतने बड़े नेता, कैप्टन अमरिंदर कोई छोटे नेता नहीं है, बड़े नेता है, और देखिए वो खुद कैप्टन रह चुके हैं। जब इस प्रकार का वक्तव्य एक नेता से आता है, गुलाम नबी आजाद कहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी के कारण ज्यादा लोग मारे जाते हैं। अब देखिए पाकिस्तान के टेररिज्म के कारण ये जो शहादत हुई वो तो कम हुई है। खून की दलाली, राहुल गांधी इस प्रकार के बयान देते हैं। देखिए हम आपस में आइडियोलॉजिकली अलग अलग पार्टी हो सकते हैं, अटैक करिए, आप बहुत भयंकर तरीके से हम पे अटैक करिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, मगर जिन विषयों में शहादत को नहीं लाना चाहिए, आर्मी को नहीं लाना चाहिए, मैं तो हाथ जोड़ के कहूंगा कृपया करके आर्मी को, जवानों को इससे दूर रखिए। वो हमारे और आपके हैं, कोई हम इस पे राजनीति करें, लड़े, ये उचित नहीं है। और प्लीज राजीव जी, आप एक अच्छे इंसान हैं, आप कैप्टन अमरिंदर सिंह के बिहाफ पे देश से माफी मांगिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, माफी मांगेंगे माफी मांगेंगे बच्चेना साहब के, जनरल साहब के पास आप माफी मांगेंगे? सुनिए, आप माफी मांगेंगे जो अमरिंदर सिंह ने कहा? मांगूंगा, बिल्कुल नहीं मांगूंगा, मैं अपनी बात रखूंगा। और उम्मीद है कि आप जैसे संबित पात्रा को 3 मिनट दिए, मुझे आप 1 मिनट दे दीजिए बिना टोके। 1 मिनट दिया आपको बिना टोके। प्रश्न नंबर 58 भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो है, मेरे हाथ में है। उसमें कहा गया पाकिस्तान संवादित आतंकी संगठनों के लगातार बढ़ते हमलों, पूर्वोत्तर सीमा में अवैध घुसपैठ, राष्ट्रीय राजधानी में हमलों ने सबको झकझोर दिया।
आतंकवाद प्रतिरोधी तंत्र को पुनर्स्थापित करेगी भारतीय जनता पार्टी, जिसे कांग्रेस ने ध्वस्त कर दिया। मैंने आंकड़े प्रस्तुत किए 2013 के, अब के आंकड़े मैंने सर्जिकल स्ट्राइक के बाद के भी प्रस्तुत कर दिए। लोगों को जज करना है कि क्या हो रहा है देश में। मैं पूछना चाहूंगा समित पात्रा से कि 2014 के चुनाव प्रचार में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था कि 56 इंच का सीना और लाल लाल आंखें करके हम बात करेंगे और पाकिस्तान को लव लेटर नहीं लिखेंगे और उसी की भाषा में उसको जवाब देंगे। मैं पूछना चाहूंगा ये कौन सा राष्ट्रवाद है जिस राष्ट्रवाद के तहत आप पाकिस्तान में बिना बुलाए जाते हैं, नवाज शरीफ साहब की मां के पैर छूते हैं और जवानों को शहादत झेलनी पड़ती है। नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, ठीक है, आपने अपना पॉइंट रख दिया। मेरे भारतीय की किसी की भी मां का पैर छू ले, मैं उसका स्वागत करूंगा। मैं जाके मोदी जी की माता जी के पैर छूलूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उम्र दराज है और मां की तरह से। वो नवाज शरीफ की मां हो। लेकिन पाकिस्तान में जाकर के जब आप इस तरह की हरकत करते तो आर्मी का मॉरल बूस्टअप होता है या डाउन होता है? मेरा एक प्रश्न। पहली बात। दूसरी बात, जो आपने 1 मिनट कंप्लीट हुआ, मुझे बाकी लोगों के पास भी जाना है। राजीव त्यागी जी, ये मोनोलॉग नहीं है, मोनोलॉग नहीं है। नहीं, समित पात्रा जी कह रहे हैं लास्ट सेंटेंस सर, लास्ट सेंटेंस आपने काफी 10 सेकंड सर। समित पात्रा जी कह रहे हैं कि चिल्लाने का वक्त ही, मैं चिल्ला नहीं रहा हूं। मुझे लगता है कि शायद समित पात्रा भाई प्रधानमंत्री की तरफ से रोने लग जाएंगे अभी। रोइए मत, एक्शन करिए। देखिए जो आप जिस बात को कह रहे हैं और जो दीपक जी हमसे पूछ रहे हैं सवाल, वो दो डिफरेंट चीज हैं। आप जवाब एक पार्टी लाइन से दे रहे हैं। ये देखिए कि जो जवान शहीद हुए 3, उसके फादर प्रभु सिंह के फादर की बयान आप सुनेंगे, वो भी फौज में था। वो कहता है मुझे अभी भेजो, मैं इसका बदला लूंगा। मगर आप देखिए अमरिंदर सिंह ने क्या स्टेटमेंट दिया। तो आपकी बात नहीं, आप ये देखिए ना क्या स्टेटमेंट दिया उन्होंने। वो कहते हैं कि फौज तो मरने के लिए तैयार है, वो मर रही है, उनका काम है, मरने दो। ये स्टेटमेंट पार्लियामेंट में उठते हैं, ये स्टेटमेंट टीवी में आते हैं, ये तो उनका काम है। अरे वो जवान, आप सोचिए उनकी मनोदशा आज पहुंचती है हमारे मैसेज में। हम जब चाय पीते हैं तब कि देश क्या देख रहा है, जो इस तरह की तू में होती है जब, तब जवानों का मनोबल गिरता है। यह तो कतई नहीं होनी चाहिए। और आज तो इतना बड़ा दिन है, 3 जवानों ने शहीदी दी है, 19 जवान मर चुके हैं सर्जिकल स्ट्राइक के बाद। ये और बढ़ेगा। जब हम बातचीत कर रहे हैं आज, कहीं ना कहीं ऑपरेशन चल रहा होगा, कोई ना कोई जवान सदा दे रहा होगा। हम आज बैठकर एक साथ यदि बीजेपी और कांग्रेस या जितने पॉलिटिकल पार्टी हैं हाथ जोड़ करके ये बोलें कि हम देश के साथ हैं, सेना के साथ हैं, ना कि तू मैं करें। जैसे मैं एक बात कहूं, मैं आपको ये आप कर रहे हैं या बीजेपी कर रही, मैं उसकी बात। आर्मी ए पॉलिटिकल है। हम देश के लिए लड़ाई लड़ते हैं, हम देश के लिए अपने सर कटाने के लिए तैयार रहते हैं। मगर जब आप इस चीजों को वहां पर करेंगे तो आप ये सोचिए कि क्या हो रहा होगा आज मचल सेक्टर में जवानों का। ये उन्होंने ये देख रहे होंगे वे। सर एक बात कहूं छोटी, जी हाँ, मैं आपका बड़ा सम्मान करते हूं क्योंकि आपकी 4 पीढ़ियां सेना में रही है और आपने देश की सेवा की है। आपने कहा आर्मी अपॉलिटिकल है, मैं ही मानता हूं, सब देशवासी मानते हैं आर्मी अपॉलिटिकल है, लेकिन उसको दिशा निर्देश कौन देगा, उसको चलाएगा कौन, उसका इस्तेमाल कौन करेगा, उसको देश सेवा से लेकर के पाकिस्तान के विरुद्ध इस्तेमाल कौन करेगा? राजनीतिक इच्छा शक्ति। क्या भारतीय जनता पार्टी की या सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति है? मोदी सरकार से एक आग्रह है, जो 2014 से पहले जो प्रॉमिस किए थे, वो प्रॉमिस पूरे। अच्छा ठीक है, वो प्रॉमिस पूरे करें, प्रॉमिस पूरे करें जो उन्होंने प्रॉमिस किए। एक सेकंड, क्या सर्जिकल स्ट्राइक जब हम एक स्ट्रैटेजी जो हमारा था रिस्ट्रेंट से एक स्ट्रैटेजी जब आती है कि हम प्रोएक्टिवली काम करेंगे, एलओसी हैज गॉट नो मीनिंग, इससे ज्यादा क्या मैसेज, क्या किया, क्या हमने टीवी पे किया, हमने क्या बोला, क्या पोस्टर, इनको छोड़ दीजिए। ठीक है, एक स्ट्रैटेजी डीजीबीएसएफ एक सरकारी अधिकारी है, कह चुके हैं कि 1971 की लड़ाई के बाद पाकिस्तान जिस तरह सीमा पर। सवाल यह है कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक एक मैसेज नहीं था? क्या सर्जिकल स्ट्राइक एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट नहीं था सरकार की तरफ से टुवर्ड्स पाकिस्तान? सर्जिकल स्ट्राइक एक मैसेज था, एक बहुत बड़ी पैराडाइम शिफ्ट भी थी हमारे सोचने के तरीके में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हाइप की गई वो अनवारंटेड थी, उसको नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा कि हमारे देश में इंसानी जान की कीमत करना सीखे। ये 3 जवान जो शहीद हुए उनकी बात नहीं कर रहा हूं, उससे पहले हफ्ता भर भी नहीं हुआ है 146 आदमी ट्रेन एक्सीडेंट में मारे गए। क्या संसद ने 3 दिन की नेशनल मॉर्निंग करने की बात सोची? यही चीज अगर यूरोप में होती तो वहां राष्ट्रीय शोक होता।
हम सर, इंसानी मीटिंग जानों कॉल आपने की प्रधानमंत्री को, हम ने। इंसानी जानों की कीमत नहीं करते। ये चीज हमारे राष्ट्रीय विचारों में आनी चाहिए। 146 आदमी बिना किसी दोष के मारे गए, कम से कम राष्ट्रीय शोक तो कर सकते थे। जब हम अपने नागरिकों की जान की कीमत करेंगे तो देशभक्ति का जज्बा अपने आप आएगा। डॉक्टर संबित पात्रा, आप कर्नल साहब की इस बात से एग्री करते होंगे? क्या वाकई इस सेंटिमेंट की कमी है? पॉलिटिकल पार्टीज में भी कमी है, क्योंकि सरकार भी कर सकती थी, ये कदम सरकार भी उठा सकती थी। देखिए, दो तीन चीज इसमें ऐड करूं। मैं बड़ा रेस्पेक्टफुली सबको सुन रहा हूं और रेस्पेक्टफुली ही उत्तर दूंगा। पहली बात है, जहां ट्रेन एक्सीडेंट की बात हुई जिसमें लगभग 130 हमारे भारतीय अपने जान से हाथ धो बैठे, आपको मैं याद दिलाऊं कि किस प्रकार पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमारे नेताओं ने हाथ धोया। आप अगर वो आपके पास वो क्लिप है तो दिखाइए राज्यसभा का और लोकसभा का, कि जब रेल मंत्री, लोकसभा का दिखाइए खास करके, जब रेल मंत्री भाषण देने के लिए, भाषण अर्थात स्टेटमेंट, टू मेक अ स्टेटमेंट, क्योंकि रूल है कि एक स्टेटमेंट देना पड़ता है, क्यों एक्सीडेंट हुआ, क्या कॉम्पेंसेशन देंगे, कितने लोग मारे गए और उनके प्रति श्रद्धांजलि देने के लिए रेल मंत्री खड़े हुए सुरेश प्रभु, तो ऑपोजिशन ने उन्हें बोलने नहीं दिया। डिमोनेटाइजेशन पे हाय हाय के नारे लगते रहे। मैं सिर्फ इतना पूछता हूं, 10 मिनट के लिए क्या हम भूल नहीं सकते थे डिमोनेटाइजेशन के विषय को, कि चलिए डिमोनेटाइजेशन पे हम 10 मिनट के बाद डिबेट करेंगे। अभी रेल मंत्री 128, 130, 140 जो हमारे भारतीय मारे गए हैं उनके लिए खड़े होकर एक स्टेटमेंट दे रहे हैं। स्टेटमेंट सुन तो ले रेस्पॉन्सिबली, हम तो स्टेटमेंट तक सुनने, आप देखिए, जिस दिन जब मैं वो देख रहा था टीवी में तो मुझे बड़ा धिक्कार भाव आ रहा था कि धिक्कार है, ये पढ़े लिखे लोग हैं और ये लोगों के मृत्यु के बाद जब स्टेटमेंट हो रहा है वो स्टेटमेंट तक सुनने के लिए तैयार नहीं है कोई। आप बताइए। और बिल्कुल सही कहा कि एक नेशनल भाव आना चाहिए और एक नेशनल मॉर्निंग होना चाहिए। मुझे लगता है इस विषय पे हम सबको चिंतन करना चाहिए और वी शुड टेक दिस फॉरवर्ड। टेक दिस फॉरवर्ड। राजीव जी, एक लाख सिर्फ 10 सेकंड, मुझे ब्रेक लेना है। बिल्कुल सहमत हूं इस बात से कि हम लोगों को, राजनीतिक लोगों को संवेदन शून्य नहीं होना चाहिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग बाग हैं। 260 किलोमीटर लगा दिया, क्यों? ये कहते कहते भी आपने आरोप लगा दिया। 260 कानपुर से आगरा 260 किलोमीटर है। सेम डे प्रधानमंत्री मीटिंग करते हैं, मीटिंग कॉल ऑफ नहीं हो सकती। समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने, तृणमूल कांग्रेस ने, सबने अपने कार्यक्रम रद्द किए। इवन नीतीश कुमार साहब ने अपने कार्यक्रम रद्द किए, उस दिन के 2 दिन के कार्यक्रम रद्द किए। मैं कहना चाहूंगा, देखिए, भारतीय जनता पार्टी भाषणवीर, बयानवीर, आंसूवीर है। हो सकता है संबित पात्रा जी के भी आंसू निकल आए अभी धीरे धीरे बात करते करते, क्योंकि प्रधानमंत्री 6 बार अब तक रो चुके हैं, लेकिन कोई ऐसा कार्य नहीं कर रहे हैं जिससे आम लोगों को फायदा हो। 70 लोग बाग अभी तक लाइन में मर चुके हैं। 70 लोग बाग अभी तक लाइन में मर चुके हैं, लेकिन क्या वो लाइन में मरे लोगों की जिम्मेदारी कोई लेगा? आम आदमी लाइन में मर रहे हैं, सरकार लेगी। आम आदमी बिल्कुल क्यों नहीं लेगी? आप पूछिए ना सरकार से। 70 लोग बाग जो मरे हैं, क्या वो उद्योगपति है? बताइए डॉक्टर बाग है, बताइए डॉक्टर संबित पात्रा। ये एक लॉजिकल सवाल है जो राजीव त्यागी उठा रहे हैं। एक ही लॉजिक की बात की है कि 70 लोगों की मौत का जवाब कौन देगा? आप संबित पात्रा जी कालाधन पकड़े हम स्वागत करेंगे, लेकिन आम लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। बोलने दीजिए जी। मैं एक तो अभी राजीव जी ने कहा कि शायद मैं भी रोना शुरू कर दूं, और एक तंज का सा प्रधानमंत्री जी के भावुक होने पर। तो देखिए, मैं कहना चाहता हूं, ये तो पर्सनालिटी पे वैरी करता है। आदरणीय सोनिया जी जो है वो भी भावुक होती थी। जब बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादी मारे गए तो 3 दिन वो सो नहीं पाई, बहुत रोई वो 3 दिन, खाना भी खाना छोड़ दिया उन्होंने। वो आतंकवादियों के लिए भावुक होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के लिए भावुक होते हैं। ये पर्सनालिटी। जापान में प्रधानमंत्री हंसते हैं और ताली पीटते हैं और यहाँ पे बोल रहा था, सुन लीजिए। उसमें बता दीजिए ना संबित जी। मैं भी पार्लियामेंट में आते नहीं है, जवाब देते नहीं है और खत्म तो कर लेंगे राजीव। सब जगह जाके भाषण देते हैं। क्या पार्लियामेंट से बड़े प्रधानमंत्री? राजीव पार्लियामेंट को जवाब देना और संबित पात्रा जी सुन नहीं पा रहा हूं, आराम से बोलिए ताकि मैं सुन सकूं। और दूसरी बात, मैं आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, मैं चिल्ला नहीं रहा था। ये मैं लोगों के मतलब की चीज बोल रहा हूँ। हाँ, ये मैं आम लोगों की मतलब की चीज बोल रहा हूँ। मैं गाँव गरीब किसान नौजवान के लिए बोल रहा हूँ। देखिए, मैं चिल्लाना नहीं चाहता। मैंने कहा कि आप बिल्कुल नहीं चिल्लाऊंगा। नहीं ढूंढ पा रहे हैं लोगों को। अच्छा, सुन तो लीजिए। लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। आज शहादत से हम डिबेट कर रहे हैं। प्लीज कहूंगा मत चिल्लाइए प्लीज। कृपया संबित पात्रा जी जवाब दीजिए। उन 70 मौतों को आराम से बोलिए, मैं सुन रहा हूं। लगा दिया जाए। आराम से सुन लीजिए। 70 मौतों की जिम्मेदारी किसकी है? 70 लोगों की जान के विषय में पूछा, मैं उसका जवाब देता हूं। देखिए, जब
कॉन्डोलेंस मैसेज पारित किया गया संसद में, रेलवे में जिन हादसा में जिन लोगों की मृत्यु हुई थी, उसके पश्चात आप लोगों ने अर्थात ऑपोजिशन ने कहा एक राजनीतिक तौर तरीके से कि 70 लोगों के लिए कॉन्डोलेंस पास किया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, चेयर ने, जो राज्यसभा का चेयर है, उन्होंने कहा नहीं, सुओ मोटो कॉन्डोलेंस नहीं होता है, ये प्रोसीडिंग्स के रूल हैं, ये हमने रूल बने हुए हैं कि सुओ मोटो, क्योंकि डेथ का कॉज पता नहीं, एग्जैक्ट नंबर पता नहीं। अब और हम कहेंगे कि 70 साल में मैल न्यूट्रिशन के जितने लोग मारे गए माल न्यूट्रिशन के कारण, क्योंकि कांग्रेस की नीति ठीक नहीं थी, उसके लिए कॉन्डोलेंस पारित किया जाए और संसद में मौन रखा जाए, रेजोल्यूशन पास किया जाए, तो ये रूल के मुताबिक नहीं होते हैं, इसलिए वी हैव टू फॉलो द रूल बुक। राजीव, और ये चेयर मुझे ब्रेक लेना है, उसके बाद आप आ जाइएगा। ब्रेक के बाद आएंगे और बहस के दूसरे एस्पेक्ट पे आएंगे, क्या पाकिस्तान जंग चाहता है। तो हम बात कर रहे हैं कि नोटबंदी पर आंसू बहाने वालों को शहीदों की याद क्यों नहीं आती, और दूसरा बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान भारत को युद्ध के लिए उकसा रहा है, क्योंकि सीमा पर उसकी हरकतें हैं, सर्जिकल स्ट्राइक को उसने माना नहीं और लगातार सीज फायर का वायलेशन हो रहा है, भारतीय सैनिकों को मारा जा रहा है, उनके शव को छत विक्षत किया जा रहा है, भारत की सेना जवाब दे रही है। लेकिन जनरल साहब, मेरा सीधा सवाल, क्या पाकिस्तान भारत को युद्ध के लिए उकसा रहा है? देखिए दीपक जी, ना पाकिस्तान के पास ये हैसियत है, ना वो कर सकता है। मैं सीधे शब्दों में आपको बता दूं, देशवासी सुन रहे हैं। देखिए ये क्या हुआ है, एस्केलेटरी लैडर जो बढ़ती है, और आपको ये समझिए कि किस टाइम पे हम खड़े हैं। राहिल शरीफ साहब 29 तारीख को रिटायर कर जाएंगे, ठीक है। उनके ऊपर एक बहुत बड़ा, क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदर में एक बहुत पॉपुलर लीडर हैं लोग उनको देखना चाहते हैं कि वो कंटिन्यू करें। ये पहला जनरल है, आर्मी चीफ है, जो कि बिना एक्सटेंशन के जा रहा है। क्यों जा रहा है? वो भाग रहा है सिचुएशन से। ये आप समझने की चेष्टा करें। आप ये देखिए, सबने कहा कि ये हुआ एक्शन, इंडिया ने अपनी स्ट्रैटेजी, प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी अपनाई की है, हम कभी भी क्रॉस कर सकते हैं, ऑप्शन खुला हुआ है और हम बहुत तगड़ा एक्शन कर सकते हैं। आज क्या हो रहा है? ये तो होगा, आपके ही इसी चैनल से मैं आकर के बताया था सर्जिकल स्ट्राइक के नेक्स्ट डे कि क्या होने वाला है। ये होगा, स्लीपर से लाएंगे। वो डर रहा है कि स्लीपर से लाएगा क्योंकि वर्ल्ड व्यू चेंज हो गई है, तो वो उसको नहीं कर रहा है, तो उसने बैट एक्शन होगा। ये बैट एक्शन है। अब बैट एक्शन मैं समझाना चाहता हूं आपके माध्यम से। बैट एक्शन कोई पाकिस्तान के आर्मी का, आईएसआई का और आतंकवादियों का एक संगठन है, उसके पास बड़ा अच्छा है। ये बॉर्डर एक्शन टीम क्या करती है, वो इन मच्छल सेक्टर, मैं वहां रहा हूं, घुटने वहां पर तोड़े हैं अपने, उनके पेट्रोलिंग करके। कोई भी बंदा जो आएगा, एक्शन करेगा, वापस भाग जाएगा सर काट के। हम कर सकते हैं, और हम तो, मैं इस टीवी चैनल पर नहीं करता, हमारी काबिलियत तो यह है कि हम 20-20 लेकर आ जाए उनके। ये तो कर रही होगी। हमारे जो नागा शागा हमारी ट्रूप्स हैं, आपको मैं बताऊं, सिख रेजिमेंट को मैं बिलोंग करता हूं, ये तो हम हाथ से हथेली से लेकर आए दीप से। तो ये बात नहीं है कि हम टिट फॉर टैट कर रहे हैं। आर्मी रिटेलिएट करेगी और कर रही है। अभी तो आप जो देख रहे हैं 180 मिलीमीटर मोटर और आर्टिलरी के छोटे कैलिबर से फायर हो रहा है। यानी डायरेक्ट फायरिंग गन हम करेंगे मीडियम रेंज के, और इंडियन फिंड गन्स, ATGMs, इनके तो हम पूरे पोस्टों को खत्म कर सकते हैं। आपने मेरी बात का सीधा जवाब नहीं दिया। क्या पाकिस्तान भारत को युद्ध के लिए, मैं भारतीय सेना का कैलिबर जानता हूं, आपकी एक एक बात से शब्दशः एग्री करता हूं, वो उसकी हैसियत नहीं है। कर्नल साहब देखिए, ब्रिंकमैनशिप पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का ये स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, और ये जो सारी चीजें हो रही हैं सारी ब्रिंकमैनशिप के तहत हो रही हैं। ब्रिंकमैनशिप किसी एस्टेब्लिशमेंट या इंडिविजुअल में दो तरीके से आती है, या तो वो बहुत ही बेपरवाह किस्म का है, या बहुत ही ज्यादा वो अपने आप में कॉन्फिडेंस रखता है। पाकिस्तान की ये ब्रिंकमैनशिप की स्ट्रेटेजी है, ये है दोनों पक्ष आज की तारीख में इस सिचुएशन का एंड स्टेट समझने में नाकामयाब है। चाहे वो भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, इस बॉर्डर वॉर का
एंड स्टेट दोनों पक्ष क्या चाहते हैं, अगर ये पूछा जाए तो मेरे ख्याल से दोनों ही जवाब नहीं दे पाएंगे। ओपन एंडेड है ये ओपन Open-ended। एंडेड। जी हाँ, पूरी ये तरह से। चीज अगर आपको ये चीज मालूम है कि वॉर में जो बॉर्डर वॉर चल रहा है इसमें कोई क्लियर विनर नहीं होगा, नहीं। सीधी बात। मतलब सेम सिचुएशन रहेगी। सेम सिचुएशन रहेगी। आज का दिन मेरे लिए खराब है, आज हमारे पे कैजुअलिटी हुई, कल का दिन हो सकता है उनके लिए खराब हो, उनके ऊपर कैजुअलिटी हो। जनरल साहब, बात यह है कि ये कब तक ये चलेगा ये जानने वाली नहीं बात। दीपक जी, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। पाकिस्तान एब्सोल्युटली क्लियर है, ही इज क्लियर माइंडेड। ये चीज हम नहीं समझेंगे तो हम गलत करेंगे। ये पॉलिटिकल लीडरशिप को भी समझना पड़ेगा। 71 की बात के बाद उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई है, स्ट्रैटेजी ऑफ 1000 कट, उसी का एक्सटेंशन है ये। और वो कंटिन्यू, चाहे कोई आ जाए, चाहे मुशर्रफ साहब रहे हैं, जवाहिर साहब रहे हैं, उनकी ये स्ट्रैटेजी चेंज नहीं हुई। वो बहुत क्लियर है। अब आपने सुना होगा 1000 कट कैसे देंगे? कैसे? टेररिज्म से। टेररिज्म आपने सुना होगा, बांदीपुर में आज अब 2 आतंकवादी मारे गए, अभी उनके पास 2000 के नोट मिले आपको और 500 की करेंसी मिल गई। कहना कि हमने काउंटरफेट को खत्म कर दिया, ये तो लो कॉस्ट ऑप्शन है। आप कुछ भी कर दीजिए, वो करेंगे, वो डॉलर ले आएंगे, वो कर लेंगे। एब्सोल्युटली लो कॉस्ट ऑप्शन। जितना हमारे एक बटालियन को मेंटेन करने में लगता है उतना वो पूरी आतंक के जो फैक्ट्री है वो चला सकता है। मैं एक बात कहना चाहता तो ये एक मिनट मेरे को पूरा करने दीजिए मेरी बात को, क्योंकि ये चीजें हम लोग समझते नहीं है। एट नेशनल लेवल हम स्ट्रेटजी को समझते नहीं है। ये तो कंटिन्यू कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं? हम रिएक्ट कर रहे हैं ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन। यदि गवर्नमेंट और जो प्रेजेंट हमारा जो हमने देखा है सर्जिकल स्ट्राइक ओनली लिप सर्विस है, उरी का बदला है, देन इट इज रॉन्ग। इफ हमारी शिफ्ट हो चुकी है स्ट्रेटजी फ्रॉम स्ट्रेटजी ऑफ रिस्ट्रेंट टू प्रोएक्टिव ऑपरेशंस, देन वी हैव चेंज्ड। और हमारे शायद, मेरे को ऐसा लगता है कि शायद हमारे लीडरशिप इस चीज को समझ रही है। ठीक है, राजीव त्यागी जी संक्षेप में। मैं जनरल साहब की बात से पूर्णतः सहमत हूं जो उन्होंने कहा। सरकार को इसको समझना होगा। बिल्कुल, सरकार को अपने वादों पे खरा उतरना होगा, जो सरकार ने हमेशा चुनाव प्रचार के दौरान ये वादे भी किए हैं। सुषमा स्वराज जी ने एक बात कही थी जून 2015 में कि हम लोग बाग जब तक लखवी नहीं आ जाएगा या लखवी पे पाकिस्तान स्टेप लेके भारत के स्पुर्द नहीं कर देगा, हम बातचीत नहीं करेंगे, टेरर टॉक साथ साथ नहीं चलेंगी। लेकिन जुलाई 2015 में ही उफक में बातचीत शुरू हो जाती है। हमारा कहना यह है कि सरकार इस दिग्भ्रम से बाहर निकले और ये देखे कि धरातल पे क्या चीज है। कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा था कि आप शपथ ग्रहण समारोह में नवाज शरीफ साहब को बुलाओ। कांग्रेस पार्टी ने तो कहा था कि आप बिना बुलाए आप चले जाओ। कांग्रेस पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि आप आईएसआई के लोगों को पठानकोट के बेस में अंदर लेके चले जाओ। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि सरकार अपनी प्रोएक्टिव अगर नीति रखती है तो रखे, हम स्वागत करेंगे। हम चाहते हैं कि जवानों की शहादत में कमी आए, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी जैसे कि आंकड़े बताते हैं 20 जवान सेना के, 6 बीएसएफ के और 10 सिविलियन मारे गए हैं। और जम्मू बॉर्डर से जिस तरह डिस्प्लेसमेंट है लोगों का, आम नागरिकों का, वो चिंता का विषय होना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर संबित पात्रा के पास चलते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, क्या आपको लगता है जो हमने किया है वो आधा अधूरा है? यही लब्बो लुआबे कहने का आधा अधूरा है जो कुछ किया है सर्जिकल स्ट्राइक हुआ अभी आज के हालात में? देखिए, पहली बात तो है, अभी जो रक्षा विशेषज्ञ के सिन्हा साहब ने कहा, मैं उससे 100% सहमत हूं। उन्होंने बिल्कुल सही कहा, ब्लीड बाय 1000 कट्स। जब 3 युद्ध पाकिस्तान हार गया तो पाकिस्तान को यह मालूम पड़ गया कि डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान कभी भी हिंदुस्तान से जीत नहीं सकता है या अपर हैंड नहीं रख सकता है। इसलिए लेट्स इन्फिल्ट्रेट टेररिज्म इनटू इंडिया और इन आतंकवादियों के माध्यम से कट्स के ऊपर कट्स देके हिंदुस्तान को ब्लीड करते रहो। हिंदुस्तान का क्या रवैया रहा? वो ब्लीड हम सहते गए, हमने उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। और बिल्कुल सही कह रहे हैं के सिन्हा साहब, और हमारे डीजीएमओ ने भी कहा और हमारे पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन ने भी कहा कि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है ऑन टेररिज्म, ये कोई एवेंजिंग रिएक्शन नहीं है, ये बदले का रिएक्शन नहीं है। ये उन कैंप्स पे अटैक हुआ है जिन कैंप्स, लॉन्च पैड्स पे जहां से आतंकवाद को लॉन्च किया जाता था। ये एक तरह से प्रोएक्टिव मूव की तरफ इंडियन गवर्नमेंट बढ़ी है। पहले हम रिएक्टिव होते थे,
होने के बाद हम रिएक्शन करते थे, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम ऐसा करेंगे, मगर पहली बार प्रोएक्टिव हुए हैं और यही होना चाहिए, हम प्रोएक्टिव होकर आगे बढ़े। और देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी पे बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, बहुत ज्यादा कांग्रेस पार्टी पे राजीव भाई ने बोला है। मैं इतना ही याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और राज्यसभा के पूर्व सांसद मणिशंकर अय्यर जाके पाकिस्तान में एक दुहाई कर रहे थे कि मोदी को हटाना होगा और हमें लाना होगा। तो कांग्रेस के भी आकाश शायद वही बैठे हैं, क्योंकि जाके खुद ही बोल रहे हैं मोदी को हटाना होगा। उल्टा वहां उल्टा एंकर बोल रहा था कि हम कैसे हटाएंगे जी, वो तो आप ही को करना होगा, डेमोक्रेटिक जो करना एग्री करता हूं, एग्री करता हूं। राजीव जी, अब मौका कर्नल साहब का और 10 सेकंड, ठीक है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, मणिशंकर अय्यर साहब का बयान हो या कांग्रेस के किसी भी नेता का बयान हो या आम नागरिकों की कोई सोच हो, सरकार के हाथ तो नहीं बांधे हुए ना। सरकार को ये आदेश पारित करने के लिए तो नहीं रोका हुआ ना कांग्रेस ने कि वो आदेश पारित करे। ये गलत अप्रोच रखे, पॉलिटिक्स परसेप्शन पे चलती है और मणिशंकर अय्यर ने अगर भारतीय जनता पार्टी कोई बात कहे तो वो पॉलिटिक्स नहीं है, कांग्रेस कोई बात करे पॉलिटिक्स है। बागों में बहार है, सैनिकों की शहादत में पूरी की पूरी बहार है। क्या सैनिकों की शहादत नहीं हो रही है? 10 सेकंड हो गए। देखिए दीपक जी, मैं राजीव जी की जब मैं बात सुनता हूं तो कभी कभी अंदर से हंसी आती है, लोगों को समझ नहीं है। ये बात मैं आज बोल रहा हूं, अब आप देखेंगे, कोई गारंटी नहीं है कि कल सर नहीं कटेंगे और शहादत नहीं होगी। ये लॉन्ग ड्रॉन बैटल है। आप सोचिए, ये पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी है, ये चलेगी, वो रोक नहीं रहा है। उसकी स्ट्रैटेजी तो फिक्स है। और आपने सुना होगा, यदि नहीं है तो मेरा इंटरनल ये इंफॉर्मेशंस जो हैं कि पाकिस्तान ने अपने आतंकवादियों को यह कहा है कि ये सर्दी का मौसम जब इन्फिल्ट्रेशन कम हो जाता है और एक्शंस नहीं दिखते हैं, उनको अभी जहां पर भी वो सर्दी के कपड़े जो स्पेशल वॉरफेयर के कपड़े होते हैं वो दिया जा रहा है। और उन्होंने ये कहा है कि इस सर्दी के दौरान आपके टेररिस्ट एक्शन में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो ये बढ़ेगा। क्या हम फिर से टीवी चैनल में डिस्कशन करना बैठ जाएंगे कल? मान लीजिए 10 जवानों के और शहादत हो गई। ये नंबर गेम नहीं है। हम नंबर गेम, राजीव साहब कह रहे थे 19 जवान मर गए सर्जिकल स्ट्राइक के बाद। ये तो लॉन्ग ड्रॉन बैटल है। हमारे मिलिट्री लीडरशिप का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर, जवानों की शहादत कम होगी तो वो बेहतर नेतृत्व है। देखिए, नहीं जनरल साहब, मुझे दुख हुआ आपकी बात पे। नहीं होना चाहिए, रियलिटी है। मुझे दुख एक बात से हुआ, देखिए आपकी बात काटती ना, मेरी बात की सुन लीजिए प्लीज। नेतृत्व से सवाल तो किए जाएंगे ना कि शहादतें ज्यादा क्यों हो रही है, वही कांग्रेस पार्टी सवाल कर रही है। पहली बात है। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, हम कहते हैं इससे भी ज्यादा आपको करना चाहिए कि उरी में क्यों 19 जवान मारे गए। ये तो सवाल तो करिए, आप करिए ना। ये सवाल तो कांग्रेस पार्टी उठा रही है। वो देन इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स एवरीवन, सभी के ऊपर ये डायरेक्ट हो रही है। ठीक है, हमारे मिलिट्री लीडरशिप को भी टाइम पे पड़ेगा। शहादतें कम हो सैनिकों की, वो बेहतर है, या जिसके नेतृत्व में शहादतें ज्यादा हो वो बेहतर है? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ऊपर जवान शहीद हो चुके हैं अब तक। ब्लेम गेम में हम नहीं जाएंगे। संबित पात्रा जी के पास जाऊंगा, कर्नल राठौर के पास जाऊंगा, ठीक इस ब्रेक के बाद। तो सवाल बहुत बड़ा है कि क्या पाकिस्तान भारत को युद्ध के लिए उकसा रहा है? ब्रेक से पहले दोनों ओपिनियन हमने देखे कि इस तरह के हालात चलते रहेंगे। अगर इस तरह के हालात चलते रहे और दोनों को नहीं पता है कि आखिरकार इसका अंत क्या होगा, हम ये चाहते हैं कि जो भी अंत हो सुखद हो। लेकिन डॉक्टर संबित पात्रा, सवाल यहां बहुत बड़ा है। सर्जिकल स्ट्राइक से भी सुधरा नहीं पाकिस्तान, तो आखिरकार इसका एक लॉजिकल एंड तो होना चाहिए ना। देखिए, आज मैं आपको बताता हूं, लॉजिकल एंड तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान ही होगा। पाकिस्तान अपनी बुराइयों के कारण खुद एम्प्यूटेट हो जाएगा, जैसे बांग्लादेश उससे अलग हुआ। ठीक उसी प्रकार अपने कुकर्मों के कारण आप देखिएगा बलूचिस्तान भी उससे अलग होगा, और डिसइंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान ही अल्टीमेट एंड होगा और उसी से ही खात्मा होगा पाकिस्तान का। दूसरी बड़ी बात, सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान नहीं सुधरा। आप देखिए 1971 में इतना बड़ा वार हुआ, पाकिस्तान हार गया, 93,000 सोल्जर्स ने उनके सरेंडर किए हैं, बांग्लादेश अलग हो गया, फिर भी नहीं सुधरा। तो जो बदमाश होते हैं वो अंतिम दम तक नहीं सुधरते हैं, मगर याद रखिए सत्य की अंत में जीत होती है और बुराई की अंततः हार होती ही है। ये संसार का नियम है और हमेशा रहेगा। इसलिए हिंदुस्तान की जीत होगी अंततः और पाकिस्तान का हार होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है। यह संसार का नियम है एंड ये नियम होकर ही रहेगा। कर्नल साहब,
बड़ा सवाल यहां पर यह है कि क्या ऐसे हालात बन रहे हैं कि हम देखें कि पाकिस्तान का एक और विखंडन हो, पाकिस्तान के अंदर एक और विभाजन हो, अंदरूनी हालात वहां की, क्योंकि तनाव वहां है, बड़ा खिंचाव भी है वहां। देखिए, जो बॉर्डर के हालात हैं, ये अगर इसका मैनेजमेंट नहीं हुआ तो इससे एक माइनर वॉर भी हो सकता है। मान लीजिए कल को उरी 2 हो जाए तो क्या आपका रिस्पांस होगा? तो ये अभी के तौर पे जो है ये क्रिकेट का मैच नहीं जिसमें हम स्कोर कर रहे हैं, एक उनका डाउन हो गया तो एक हमारा डाउन हो गया। हमारे जवान बहुत बहुमूल्य हैं, उनका पाकिस्तानी जवानों के साथ कोई तुलना नहीं है। हमारा ये कहने का मतलब है कि इस एस्केलेशन को मैनेज करना बहुत जरूरी है और ह्यूमन कॉस्ट को हमेशा दिमाग में लीडर्स ने रखना है। जम्मू के बॉर्डरवर्ती इलाके के सारे गांव खाली हैं, स्कूल बंद हैं, खेतों में बुवाई नहीं हुई है, जान माल का नुकसान हो रहा है, ये सब ह्यूमन कॉस्ट है। तो ये जो घरों में कॉफिन्स आ रहे हैं, ये सब ह्यूमन कॉस्ट है, इसको आप ध्यान में रखें। बात दूसरी है कि ये बात खुली है, ये वॉर शुरू हुआ है तो इंडियन आर्मी हौसला रखती है कि इसको मुकाम तक पहुंचाएगी, लेकिन इस एस्केलेशन का एंड स्टेट लीडर्स ने समझना चाहिए। रही बात पाकिस्तान के विखंडन की, पाकिस्तान का विखंडन होगा, ये हो सकता है कि निकट भविष्य में हो, कब हो इसके बारे में कोई एक भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन भारतीय सेना का जो सबसे बड़ा काम है वो है काउंटर इन्फिल्ट्रेशन रोल, काउंटर टेररिज्म का रोल, और जिसके लिए बॉर्डर्स पे शांति होना एक बहुत बड़ी चीज है। अभी जो हम इस वॉर में फंस गए हैं, कॉन्फ्लिक्ट में, इसमें हम अपने दूसरे रोल को भूलते जा रहे हैं, उस रोल पे हम ध्यान नहीं दे पा रहे। ये चीज को मैनेज करना ही तो आर्ट है, ये मिलिट्री लीडरशिप से ये रिक्वायरमेंट है कि इसको कैसे मैनेज करें। ठीक है, राजीव त्यागी जी, क्या आपको लगता है कि इसका कॉस्ट बड़ा ज्यादा होगा? देखिए, मेरा मानना यह है कि जो लोग बैठे सेना के, बिल्कुल ठीक कहा कि ये शहादतें हो रही है, आगे भी होंगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। कांग्रेस पार्टी मानती है कि होंगी, लेकिन सरकार जब शहादतें बढ़ती है किसी की भी रिजीम में, मोदी सरकार ने क्या वादा किया था कि पाकिस्तान को लव लेटर नहीं लिखा जाएगा। हम ये आग्रह करते हैं, आप लव लेटर मत लिखिए और सर्जिकल स्ट्राइक करिए और उनकी सेना को मारिए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दीजिए, हम स्वागत करेंगे, लेकिन करिए तो सही। भाषणों से देश नहीं चलते। पहली बात, मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया था कि पाकिस्तान हमारा छोटा भाई है, उसको भी हमें देखना होगा कि संघ क्या कहता है। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण मैं कहना चाह रहा हूं, ये रोशनी भी हकीकत में है छल लोगों, जैसे जल में झलकता हुआ महल लोगों। मोदी सरकार की यही पॉलिसी है कि जल में जैसे महल दिखता है ना, ऐसे वो सपने बेचने का काम करती है, चाहे पाकिस्तान हो, महंगाई हो, महिलाएं हो या फिर डिमोडर्नाइजेशन हो, सब चीजों पर उन्होंने यही काम किया है। सपने बेच रही मेरा आग्रह है कि सपने बेचना बंद करें। सपने बेच रहे हैं आप? वैसे सपने बेचे जाते हैं और सपने देखे भी जाते हैं। अगर आप सपने देखें तभी आदमी जो है आगे बढ़ता देखते हैं, उनको पूरा करने की कोशिश भी करते हैं। मोदी सरकार से आग्रह, वो प्रधानमंत्री है, देश के लोगों के सपने पूरा करें। संबित पात्रा जी, एक लाइन में क्लोज करना है मुझे। बस मैं सपने बेचना किसे कहते हैं मैं बता दूं। सपने बेचना वो होता है, इंदिरा गांधी कहती है गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी जी के बाद उनके पुत्र उस टाइम के गरीब कितने थे संबित पात्रा जी? रेशो को आप देख सकते हैं। उसके बाद का रेशो क्या कहते हैं, गरीबी हटाओ, गरीब बढ़ते हैं। उस टाइम भी मुझे लगता है कि गाड़ियां बहुत सारी थी देश में संबित पात्रा जी, देश बेचना और सपने बेचना, और सारे सुविधाएं थी देश में 47 में भी। चलिए, अफसोस मुझे अब यही इस बहस को रोकना पड़ेगा, वक्त हमारे पास इतना है। लेकिन आज की बहस का जो निष्कर्ष निकलता है वो ये निकलता है कि बॉर्डर पर हालात सामान्य जल्दी होने वाले नहीं है। इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट जो है दोनों देशों के बीच चलती रहेगी, लेकिन दोनों देशों को इसकी कीमत को समझना होगा और भारत को इस पर बेहद नाप तौल कर एक्शन लेना होगा। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जाएगा।